अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये कोट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1735 में कहा था उन्हीं की एक बुक में जिसका नाम है पुअर रिचर्ड्स एल्मेनिक। ये कोट हम सब ने सुना तो है, लेकिन जब इसे फॉलो करने का समय आता है तो बहुत कम लोग होते हैं जो इसे फॉलो कर पाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सुबह जल्दी कैसे उठा जाए। जल्दी कैसे उठा जाए? अगर आप इस सवाल को ध्यान से सुने तो इसका जवाब सभी के पास है, लेकिन इसे फॉलो करना या अपनाना बहुत मुश्किल। इतना मुश्किल है कि वर्ल्ड की सिर्फ 10% पॉपुलेशन सुबह जल्दी उठते हैं। जी हाँ, सिर्फ 10%। एक सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन के 10% लोग अर्ली राइजर्स और अर्ली बर्ड्स होते हैं, वहीं दूसरे 10% लोग नाइट ओवल्स होते हैं और बाकी 80% लोग इंटरमीडिएट होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो सुबह जल्दी कैसे उठा जाए इस टॉपिक पर है, तो मैं आपको ये सब भला क्यों बता रही हूँ? करेक्ट फ्रेंड्स, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कोई भी काम करने से पहले या कोई भी नई हैबिट बनाने से पहले आपको उसके बारे में सब पता होना चाहिए, जैसे उसके फायदे या उसके नुकसान या उसे करने का सही तरीका, उसका सब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सुबह उठना इतना ज़रूरी क्यों है और क्यों शास्त्रों में, विज्ञान में, हर जगह सुबह जल्दी उठने को महत्व दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि सुबह उठने के बहुत से फायदे हैं और जिन लोगों ने इस आदत को अपना लाइफस्टाइल बनाया है, आज उन लोगों ने अपने ड्रीम्स को पूरा किया है, गोल्स को पाया है और लाइफ की कई ऊंचाइयों को छुआ है। जैसे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु रोज सुबह 3 बजे उठ जाती हैं। इंडियन फेमस एक्टर और हम सबके फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार रोज सुबह 4 बजे उठते हैं। अमेरिकन एक्टर मार्क वॉलबर्ग सुबह होने से पहले ही 2:30 बजे उठ जाते हैं। ट्विटर के फाउंडर और सीईओ जैक डॉर्से सुबह 5 बजे उठते हैं। एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक सुबह 3:45 बजे उठ जाते हैं। और इन सब ने अपने ड्रीम्स को पूरा किया है। इन सब लोगों में एक कॉमन हैबिट है सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि उन्हें पता है कि सुबह का समय उनके लिए कितना फायदेमंद है और कितना ज़रूरी है। किसी ने खूब कहा है, कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि जिन्हें सफल होना होता है वह उठते हैं और सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। फ्रेंड्स, इन सक्सेसफुल लोगों के पास भी वही 24 घंटे हैं जो हमारे पास हैं, लेकिन वो लोग इन 24 घंटों को पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। वैज्ञानिकों ने भी ये प्रूफ कर दिया है कि जल्दी उठने वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स लेट उठने वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स की तुलना में ज़्यादा आते हैं और सुबह जल्दी उठने वाले देर से उठने वाले लोगों की तुलना में ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं। फ्रेंड्स, सुबह उठना क्यों ज़रूरी है वो तो हमने जान लिया। चलिए अब इसके फ़ायदे के बारे में भी डिस्कस करते हैं। वैसे इसके फ़ायदे तो बहुत हैं, बट मैं आपको इसके 3 इम्पॉर्टेंट फ़ायदे बताऊंगी। पहला, गेट एक्स्ट्रा टाइम इन डेली रूटीन। सुबह जल्दी उठने से हम हमारे डेली रूटीन में एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जिसमें हम अपने कुछ इम्पॉर्टेंट काम कर सकते हैं या कुछ नया सीख सकते हैं। आप अपना पूरा डे प्लान कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी काम करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी और आप प्रोएक्टिव हो जाते हो। अगर आपको नहीं पता कि सुबह उठकर एग्जैक्टली क्या करना चाहिए या आप इस समय का मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो एक बुक है द 5 AM क्लब। आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए। इससे पढ़ने के बाद आप इस समय का भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। पॉइंट, हेल्दी लिविंग। सुबह जल्दी उठने से आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है, डिप्रेशन से फाइट करने में हेल्प करता है और बहुत ज़रूरी बात, आप और बैलेंस्ड एंड हेल्दी लाइफ जीते हैं। थर्ड पॉइंट, इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ।
सुबह जल्दी उठने से हमारी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है। हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है एक्सरसाइज करने के लिए, जिससे हम फिजिकली फिट रहते हैं। सुबह जल्दी उठने से आपका बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होता है, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करने में हेल्प करता है और आप पूरे दिन एनर्जाइज फील करते हैं। फ्रेंड्स, सुबह जल्दी उठने के फायदे तो हमने जान लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुबह जल्दी कैसे उठा जाए ये डिस्कस करते हैं। और इसके बेस्ट 4 तरीके हैं। सबसे पहला, स्लीप अर्ली। टाइम से सोना तो टाइम से उठना। अगर आप लेट सोएंगे तो ऑफ कोर्स आप लेट ही उठेंगे। वहीं इसका अपोजिट अगर करें तो अगर आप जल्दी सोएंगे तो आप टाइम पर सुबह जल्दी उठ पाएंगे। दूसरा तरीका, अवॉइड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से दूर रहिए, जैसे मोबाइल फोन या कंप्यूटर और टीवी से दूर रहिए। ये सुनकर आप सोचेंगे कि आज की दुनिया में ये करना इम्पॉसिबल है, करेक्ट? डरिए नहीं, आपको पूरे दिन इससे दूर नहीं रहना है। सिर्फ सोने से आधे घंटे पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके बॉडी में मेलाटोनिन नामक हार्मोन की प्रोडक्शन को कम कर देती है और आपकी स्लीप क्वालिटी को अफेक्ट करती है। थर्ड पॉइंट, ग्रेजुअली इंक्रीज योर टाइम। अगर आप पहले दिन ही 4 बजे उठेंगे तो पूरा दिन आप लेजी और स्लीपी फील करेंगे। इसलिए आप 2-3 दिन में अपना टाइम इंक्रीज करें। जैसे अगर आप 8 बजे उठते हैं लेकिन आप 5 बजे उठना चाहते हैं तो पहले 2-3 दिन आप 7:30 बजे उठें, फिर नेक्स्ट 2-3 दिन बाद आप 7 बजे उठें। ऐसा ही करते रहिए जब तक आप 5 बजे उठने के लिए रेडी नहीं हो जाते। फिर आपकी बॉडी को कोई तकलीफ नहीं होगी और आप रेगुलर 5 बजे उठ सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी अब यूज्ड टू हो गई है। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिटर्मिनेशन। फ्रेंड्स, ये लास्ट तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जितने भी तरीके मैंने आपको बताए हैं वो आपको हेल्प तो करेंगे जल्दी उठने में, लेकिन ये लास्ट पॉइंट अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप कभी सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे। और ये लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिटर्मिनेशन, जिसे दृढ़ निश्चय भी कहते हैं। अगर आपके लाइफ में डिटर्मिनेशन नहीं है या दृढ़ निश्चय नहीं है तो आप सुबह नहीं उठ सकते। आपको पता होना चाहिए कि आपको सुबह क्यों उठना है, क्या मकसद है आपका सुबह उठने के पीछे। और अगर आपने ये लास्ट पॉइंट फॉलो कर लिया तो आपको पहले 3 पॉइंट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप सुबह समय पर उठ जाएंगे। जैसे बचपन में अगर हमें स्कूल की तरफ से अगर पिकनिक में लेके जाते थे या फैमिली आउटिंग में हम जाते थे तो हम सुबह टाइम पे उठ जाते थे बिना किसी अलार्म के। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे लिए वही बहुत इम्पोर्टेंट होता था। वैसे ही अभी आपको अपने लिए एक गोल सेट करना पड़ेगा कि अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो आपको क्यों उठना है, क्या मकसद है आपका। किसी ने खूब कहा है, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। क्योंकि हजारों मुश्किलें होंगी तेरी राह में, लेकिन उम्मीद ना हार तू। हजारों मुश्किलें होंगी तेरी राह में, लेकिन उम्मीद ना हार तू। हजारों चुनौतियां होंगी तेरी राह में, लेकिन उम्मीद ना हार तू। जिद कर ले मंजिल तक पहुंचने की, जिद कर ले आसमान को छूने की, बस खुद की सुनता रह, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब राही को मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिना भूले बेल आइकन पर क्लिक करिए, सो दैट आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।